तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है, अब जैसे कि ये एक नेचुरल नंबर की सीरीज है। अब आप मुझे 1 से लेकर 11 तक के वो नंबर बता सकते हैं कि जो कि प्राइम हो सकते हैं जनाब। 1 को भी हम लोग प्राइम नंबर कंसीडर करते हैं और सबसे मिनिमम इवन नंबर ऐसा है कि जो प्राइम है वो है 2। टू है सर। ठीक है, और इसी तरीके से अगर सबसे मिनिमम ऑड नंबर क्या है जो कि प्राइम है, 1 भी हो सकता है और कुछ लोग 3 भी कंसीडर करते हैं। 1 तो इटसेल्फ है ही 1, बट 3 भी एक ऐसा नंबर है कि जो कि परफेक्ट डिविजिबल होगा या तो 3 से या तो 1 से। ना तो ये 2 से परफेक्ट डिविजिबल है ना तो ये 4 से। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ यहीं पे 4 की, तो 4 मुझे बताइए कि क्या 4 प्राइम नंबर होगा? नहीं सर, वो 4 टू से भी डिवाइड हो रहा है। cannot prime number because it is divisible by 1 and itself but also divisible by 2. This is not prime number. प्राइम नंबर की शर्त हमेशा ये होगी जनाब, प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। या तो वो 1 से डिविजिबल होगा या तो वो इटसेल्फ अपने ही आप से डिविजिबल होगा। जैसे कि इन्होंने दो नंबर उठा लिया 1 और 11, तो मुझे बताएं कि क्या 11 1 के अलावा और किसी नंबर से परफेक्ट डिविजिबल है? अपने अलावा भी, अपने अलावा 1 के अलावा और किसी नंबर से इस पूरी सीरीज में डिविजिबल नहीं है। तो इट्स मीन 11 इज द प्राइम नंबर। और अगर मैं 1 की बात करूं तो यहाँ पे तो वो नंबर कि जो परफेक्ट डिविजिबल हो 1 के और 11 के, दैट नंबर विल बी द प्राइम नंबर, राइट। अब यहाँ पर इसी तरीके से एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल ली फॉर सपोज का भाई 8 एक नंबर है। अब यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है, डिसीजन ले रहे हैं कि भाई 8 इज नॉट प्राइम नंबर। व्हाई? बिकॉज 8 इज परफेक्ट डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, but it also divisible by other two number which is 4 and which is 2, right? So 8 cannot prime number। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनली इसकी लॉजिक सुन लो कि अगर हम इसकी लॉजिक अगर बनाने जाएंगे तो लॉजिक क्या होगी। अब इसका प्रोग्राम जब भी हम लिखते हैं, इसकी लॉजिक सुन लो। लॉजिक क्या बनेगी? अगर हमारे पास एक नंबर है, कोई भी नंबर है, फॉर सपोज एक्स वाई जेड, अब उस नंबर को 1 से लेकर उतने नंबर के दरमियान जितने भी नंबर आते हैं उन सब से डिवाइड कर दो आप। अब जैसे कि इन्होंने 7 नंबर लिया, अब यूजर इनपुट है, फॉर सपोज 7 यूजर इनपुट ले लिया हमने। अब 7 एक नंबर है, 1 से लेकर 7 के दरमियान जितने नंबर आते हैं उन सब से इस नंबर को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कि जैसे कि 1 7 के सर दरमियान, इसमें फॉर लूप चला सकते हैं? फॉर लूप ही लगेगा, फॉर लूप ही हाँ लगेगा। सही है, पहली कंडीशन में हम 1 रख देंगे, सेकंड में ये वाला इनपुट वाला नंबर रख के लूप चला देंगे। हाँ, अब यहाँ पे देखिए कि अब आप लोग पहले तो यहाँ पे ये बताओ कि क्या 7 इज प्राइम और नॉट? सर प्राइम है। प्राइम है। अब देखो लॉजिक क्या है, 1 7 के दरमियान आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है और 7 इटसेल्फ। 1 से लेकर 7 क्लास, मैं फिर बता दूं, 0 इज नॉट अ प्राइम। प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ऑनवर्ड चलते हैं, और ना तो उसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट आता है ना कुछ आता है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है कि जो भी नंबर यूजर से इनपुट करे 1 से लेकर उतने नंबर ऑफ टाइम इंडिविजुअल हर नंबर से उसी नंबर को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कि जैसे कि 1 को 7 से डिवाइड कर दो, 2 को भी 7 से डिवाइड कर दो, 3 को भी 7 से डिवाइड कर दो, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी और 7 को इटसेल्फ। अब पूरी डिवीजन में, पूरे लूप के अंदर अगर रिमाइंडर की तादाद अगर 2 होगी तो इट्स मीन कि दैट नंबर इज द प्राइम नंबर। लेकिन अगर नंबर ऑफ रिमाइंडर की जो वो नंबर के जिनका रिमाइंडर 0 आ रहा हो वो नंबर अगर 2 से ज्यादा हुए तो इट्स मीन दैट नंबर इज कैन नॉट बी प्राइम।
इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो नंबर और नंबरों से भी वो डिवाइड हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कोई भी नंबर होगा या तो वो 1 से परफेक्ट डिविजिबल होगा या तो वो अपने आप से परफेक्ट डिविजिबल होगा। बाकी उसके दरमियान जितने भी नंबर आ रहे हैं उनमें कोई ना कोई नॉन जीरो रिमाइंडर। अब नॉन जीरो, अब टोटल नंबर ऑफ रिमाइंडर जीरो की जीरो रिमाइंडर जो होंगे अगर वो 2 होंगे तो इट्स मीन 7 नंबर इज प्राइम नंबर। लेकिन अगर मैं इसके बरक्स अगर 8 यहाँ पे ले लूं तो आप क्या करोगे, 1 से लेकर 8 तक हर नंबर से 8 को क्या करवाओगे, डिवाइड करवाओगे, और उसमें नंबर ऑफ रिमाइंडर अगर जीरो की तादाद 2 से ज्यादा हुई तो इट्स मीन दैट नंबर इज नॉट प्राइम नंबर, राइट। लॉजिक सबको क्लियर है? अब ये लॉजिक बिल्ड कैसे करेंगे भाई, पहले तो एक्नॉलेज करो लॉजिक बिल्ड है सबको। Yes, सर sir. एक दूसरी लॉजिक भी लगा सकते हैं क्या, अपनी जो लॉजिक अब होगी? मैं अपनी लॉजिक के बाद मैं तुम्हारी लॉजिक लेता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। मुझे बताना लाजमी, ताकि जो है ना इंटरेस्टिंग हो चीज। सर मैं भी शेयर करना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, जिसका जो आइडिया है वो शेयर करे जनाब। अब यहाँ पे हमें कोडिंग स्टार्ट करनी है। अब एक नंबर होगा जो कि यूजर से इनपुट होगा। जनाब मैंने यहाँ पर कह दिया कि भाई एंटर दी नंबर। अब यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया जाएगा, मैं चाह रहा हूँ कि भाई उसी लाइन पे यूजर से इनपुट आ जाए, तो मैंने राइट कर दिया जनाब। अब यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल लिया इंटीजर नंबर के नाम से जो कि यूजर इनपुट करेगा। मैंने यहाँ पे कर दिया इंटीजर डॉट पास, और ये आ गया मेरे पास कंसोल डॉट रीड लाइन। अब इस टाइम मेरे पास जो प्रोग्राम की लॉजिक है, प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भाई यूजर कोई भी नंबर इंटर करे 1 से लेकर जितने भी लाख करोड़ अरब जो भी फिगर इनपुट करे वो ये आइडेंटिफाई करे कि आइदर दिस नंबर इज प्राइम और नॉट। सही है, अभी हमारा सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद दूसरे ऑब्जेक्टिव को इसी प्रोग्राम को दोबारा अपग्रेड करेंगे। अच्छा जनाब, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया नाम जिसमें यूजर से इनपुट आएगा, यूजर कोई भी नंबर इनपुट करेगा। अब मैंने आपको दोबारा यहाँ पर एक लॉजिक बताई थी कि भाई ये जो काउंट है अगर 1 से लेकर उतने नंबर ऑफ टाइम के दरमियान जितने भी नंबर ऑफ टाइम डिवीजन हो रही है और जीरो रिमाइंडर की तादाद अगर 2 है तो वो प्राइम है, और अगर 2 से ज्यादा है तो इसका मतलब है वो नॉट प्राइम है। तो यकीनन हमें एक और वेरिएबल लेना होगा कि जो कि रिमाइंडर को काउंट करे। तो जनाब मैंने यहाँ पर एक काउंट के नाम से एक वेरिएबल ले लिया जिसको इनिशियलाइज करवा दिया 0 से। किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज इसलिए करवाना पड़ता है ताकि उसमें रन टाइम पे वैल्यू जो जनरेट हो तो वो एक्चुअल वैल्यू जनरेट हो। तो यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज करवा दी 0 से। जनाब अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ लूप। आप फॉर लिखोगे, डबल टैप करोगे तो ये लूप का पूरा स्ट्रक्चर आपको लाके दे देगा। अब क्या करना है जनाब के यहाँ पर मेरे पास जो है वो लूप है उतने नंबर ऑफ टाइम, कितने नंबर ऑफ टाइम चलना चाहिए कि देखें। अब यूजर जो है वो इनपुट करेगा कोई भी नंबर, फॉर सपोज 7 कर दिया। अब ये यूजर इनपुट है, ये नंबर की वैल्यू है। अब लूप मेरा 1 से स्टार्ट होगा और कितने नंबर ऑफ टाइम चलेगा, जो भी यूजर ने इनपुट किया। तो मैंने यहाँ पर ये लॉजिक लगा दी कि भाई लूप जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और कितने नंबर ऑफ टाइम चलेगा, मैंने यहाँ पर लेस देन इक्वल टू कर दिया नंबर, इतना नंबर ऑफ टाइम चलेगा। अब उसकी एग्जीक्यूशन जनाब किस तरीके से होगी, मैंने यहाँ पर एक इफ की कंडीशन दे दी। अब इफ की कंडीशन क्या थी, यहाँ पर देखिए कि लूप चल रहा है ये, और लूप अपनी आइट्रेशन में ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि भाई आई की, ये बेसिकली आई की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7, और अंदर वाली जो वैल्यू है यूजर इनपुट है। अब आई की वैल्यू जो भी हमारे पास नंबर से डिवाइड हो रही है और उसका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो जनाब काउंटर चला दो।
तो अब यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन दे दी कि भाई जो भी नंबर है अगर वो डिवाइड होता है आई की वैल्यू से और रिमाइंडर अगर उसका 0 आता है तो जनाब काउंट प्लस प्लस कर दो, काउंट प्लस प्लस कर दो। अब यहां पर ये वाला काउंटर क्या करेगा, नंबर ऑफ 0 को काउंट करता रहेगा, ये वाला वेरिएबल क्या पूरी आइटरेशन में 1 से लेकर नंबर ऑफ यूजर इनपुट टाइम्स जो लूप मेरा चलेगा, और आई की वैल्यू जब नंबर से डिवाइड होगी और रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो जितने नंबर ऑफ 0 रिमाइंडर आएंगे तो वो काउंट का वेरिएबल काउंट करेगा। अब यहाँ पे मैं लूप से बाहर निकलकर फाइनली कंडीशन देता हूं कि भाई अगर काउंट की वैल्यू अगर बराबर होती है 2, तो मैंने यहां पर सीधा सीधा कह दिया कि भाई दिस नंबर इज प्राइम नंबर। एल्स का ब्लॉक मैंने सिंपल यहां पर दे दिया कि भाई दिस इज नॉट प्राइम नंबर। ठीक है भाई, ये एक अदद मेरा जो है वो प्रोग्राम भी डिजाइन हो गया। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे पहले बिल्ड कर लेता हूँ, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। सही है, सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझसे मांग रहा है इनपुट। अब ये इनपुट कोई रेंज नहीं है जनाब, ये मत समझिएगा, ये रेंज खुद ही बनाएगा कि भाई काउंटर मेरा मतलब लूप मेरा 1 से स्टार्ट होगा और उतने नंबर ऑफ टाइम चलेगा जितना टाइम यूजर से इनपुट ले लिया। तो मैंने यहाँ पे कह लिया कि भाई 10। अब ये 10 को आइडेंटिफाई करेगा, 10 टाइम भी चलेगा और आइडेंटिफाई करेगा कि आइदर 10 इज प्राइम और नॉट। तो अब इस टाइम मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या 10 जो है वो क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं? नहीं है सर। नहीं है, तो यहाँ पर मुझे सीधा सीधा कह देगा दिस इज नॉट प्राइम। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और यूजर से इनपुट लेता हूँ 23, तो ये जनाब मुझे बताइए कि इज इट प्राइम और नॉट? प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर इसने कह दिया सीधा सीधा कि भाई दिस इज प्राइम नंबर, राइट? ये बात सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब जनाब हमें करना ये है, अब ये मुझे करना है कि भाई मैंने यूजर से इनपुट लेना है, सीधा सीधा यूजर से इनपुट लेना है, और जनाब यहाँ पे ये डिफाइन करना है कि जो भी यूजर से इनपुट लिया जाता है 1 से लेकर उतने नंबर ऑफ टाइम्स, यानी मैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी 100, मैंने यहाँ पे क्या दे दी वैल्यू 100। अगर मैं इसी प्रोग्राम को थोड़ा चेंज करके मैं यहाँ पे कह देता हूँ नंबर, मैं एल्स ब्लॉक को हटा देता हूँ, मुझे अब जरूरत नहीं है इसकी। अब देखो वो वाली कंडीशन आएगी कि मुझे यहाँ पे एल्स की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहले इस प्रोग्राम को रन करके देख लो कि इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो किस तरीके से रही है जनाब। तो मैं यहाँ पर सॉरी मैंने एक चीज और कर दी है कि ठीक है जनाब। अब यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब मेरे पास दूसरा प्रोग्राम ये है कि अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास मैं कॉन्स्टेंटली एक सीरीज डिफाइन कर दूँ 1 से लेकर 100 तक। अब 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर होंगे उनमें से मेरे पास सिर्फ प्रिंट हो जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर
ये वाले प्रोग्राम को रन करता हूँ 1 से लेकर लेस देन 101, तो इट्स मीन के ये मुझे प्रिंट करके देगा 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग। ठीक है जनाब, 1 से स्टार्ट हुई और 100 तक की इसने काउंटिंग प्रिंट करके दे दी। अब जनाब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई इस पूरी 100 की काउंटिंग में से मुझे सिर्फ प्राइम नंबर प्रिंट होके आने चाहिए, सिर्फ प्राइम नंबर। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, अच्छा कोई लॉजिक और भी कोई बताने वाला था प्राइम नंबर की? यस सर, मैं बता रहा था। जी, क्या लॉजिक थी इसके अलावा? सर मैंने ये बोला था कि देखें, हमें ये पता है कि नंबर 1 पे रिमाइंडर 0 आता है, और अगर उसी नंबर को उससे डिवाइड करें तो नंबर 0 आता है, राइट। अब मैं ये कह रहा था कि अगर हम लूप को चलाएं 1 से नहीं 2 से चलाना शुरू करें, और जो नंबर भी इनपुट यूजर करेगा उससे एक नंबर पहले लूप को बंद कर दें, ठीक है, और उसको डिवाइड कराएं उस नंबर से। अगर तो किसी में भी बीच में रिमाइंडर 0 आ गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर नहीं आ रहा तो वो प्राइम नंबर है। लाइक फॉर एग्जांपल 8 की अगर हम बात करते हैं तो हम इसको 2 से लेकर 7 तक चलाएं, ठीक है, और 2 पे और 4 पे जो ना इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं है, ऐसा। अगर मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ 1, फिर क्या होगा? 1 के लिए नहीं सोचा मैंने। मैं यही तो आप लोगों से अर्ज किया कि 1 से लेकर कोई भी नंबर, अगर तुम 1 की बात करते हो तो 1 इटसेल्फ कांस्टेंट नंबर 1 से भी डिवाइड होगा, 1 इटसेल्फ खुद भी है, तो 1 इज आल्सो द प्राइम नंबर। सर 1 प्राइम नंबर थोड़ी ना है सर, 2 उसमें आता है। प्राइम नंबर आप स्टार्ट करेंगे 2 से आता है। प्राइम नंबर 1 नहीं है? नहीं सर, आप देख लें जरा। नहीं, मैं देख नहीं रहा कहीं, मैं सिर्फ आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्यों तुम लोग 1 को नेग्लेक्ट कर रहे हो कि ये प्राइम नंबर नहीं है? सर 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। यहाँ पर हम ले लेते हैं कि भाई इंटीजर। लेकिन सर एक चीज पूछनी थी, फॉर लूप का एल्स पार्ट होता है? फॉर लूप का एल्स पार्ट? जी सर, जैसे क्या इफ मतलब? एल्स, इफ का एल्स पार्ट होता है इस तरफ, फॉर का एल्स पार्ट होता है? फॉर का कहाँ से, फॉर का कहाँ से आ गया? लूप इटसेल्फ पूरा एक ब्लॉक होता है जो कंडीशन वाइज सर चलता है ना। सर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है ना, फॉर का जो है ना एल्स पार्ट होता है, जैसे पाइथन वगैरह में हो गया। सी शार्प की बात करो ना आप। देखो सर मैं वही वो पूछ रहा था कि होता है। किस सेंस में तुम यहाँ पे बात कर रहे हो। देखो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फॉर लूप की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये आइट्रेशन वाइज इसमें कोई ना कोई वर्किंग हो रही होगी। अब उसी नंबर ऑफ साइकिल में आपके पास कंडीशन कोई ना कोई स्पेसिफिक आप देते हो, वो इफ के वो फॉर के अंदर इफ और एल्स यूज करते हो, लेकिन साइकिल तो वो पूरा चल रहा होता है ना। अब उस साइकिल में किसी भी एक आइट्रेशन में कोई भी रिस्पेक्टिव कंडीशन आ गई है तो वो एक अलग कहानी है। बल्कि फॉर लूप तो इटसेल्फ पूरा एक साइकिल होता है ना। मैं तो ये समझाऊं तुम्हारी इस बात को। अब तुम फॉर का किस सेंस में तुम एल्स ब्लॉक बना रहे हो वो अगर तुम डिफाइन कर दो ताकि क्लियर हो जाए, कोई एग्जांपल से डिफाइन कर दो। सर जी पूछिए। सर मैंने गूगल पे चेक किया, 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर उसमें तो वो कंडीशन सही चल सकती है ना, वो वाला लूप जो मैंने बोला। हाँ सही है, मैं यही तो अर्ज किया। देखो मैंने आप लोगों को यही अर्ज किया कि भाई कुछ लोग जो हैं वो कुछ नंबरों को मानते हैं, कुछ लोग कुछ नंबरों को नहीं मानते, ऐसे बहुत सारे हैं इख्तलाफात। जैसे जैसे कि मैं कंसिडर कर रहा था कि भाई 1 इज ऑल्सो द प्राइम नंबर। क्यों इस सेंस में कंसिडर कर रहा था जनाब कि मैंने आपको जो ये वाली कंडीशन बताई थी कि जनाब या तो वो अपने नंबर से मल्टीप्लाई होगा या तो वो 1 से डिवाइड होगा, या तो वो अपने नंबर से डिवाइड होगा या तो फिर 1 से डिवाइड होगा। तो 1 के लिए अगर इटसेल्फ अगर बात की जाए तो वो भी वही है, और 1 के लिए अगर 1 के हिसाब से बात की जाए तो वो भी वही बात है। तो इस सेंस में मैंने इस कंडीशन को देखते हुए 1 को प्राइम नंबर कह रहा था।
वरना आप लोग, आपकी कंडीशन जो है ना वो वाली भी ठीक है, अगर आप उसको कंसीडर नहीं कर रहे कि भाई 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सर मैंने वो कंडीशन इसलिए बताया क्योंकि मुझे काउंट वाला समझ में नहीं आया। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे मैं आप लोगों से ये सवाल कर रहा था कि भाई मुझे ये बात बताओ कि सिंपल फॉर लूप है, मेरे पास जो है वो 1 से लेकर 100 तक, मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ कि भाई लेस देन इक्वल टू 100। अब ये तो मुझे सिंपल प्रिंट करवा के दे देगा कि भाई 1 से लेकर 100, लेकिन मुझे सिर्फ प्रिंट करवाने क्या, सिर्फ प्राइम नंबर। तो बताइए मुझे क्या लॉजिक बिल्ड हो सकती है, शाबाश। सर प्राइम नंबर की कंडीशन में 100 तक की आएगी। प्राइम नंबर की कंडीशन 100 तक आएगी, मतलब क्या मैं कर सकता हूँ, लॉजिक क्या बनाओ, लॉजिक क्या होगी। सर जो नंबर 2 से डिवाइड होंगे उनका मॉड्यूलस अगर 0 आता है तो वो प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, देखें जनाब होगा क्या कि सीधा सीधा वही मैं अपनी हिसाब वाली कंडीशन जो मैंने आप लोगों को बताई थी, काउंट की, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ काउंट के नाम से, उसको यहाँ पर उसी तरीके से इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से। ठीक है जनाब, तो अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बाद मैंने एक और लूप लगा लिया, और उस लूप को मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि भाई जो मैंने वेरिएबल बनाया था आई का, यहाँ पर उसी वेरिएबल को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने जे यूज़ कर लिया। अब जे जो है वो मेरे पास वो कहाँ से स्टार्ट होगा, आई से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू आई तक। ठीक है, ये आ गया मेरे पास लेस देन इक्वल टू आई आ गया। अब इसके बाद सीधी सीधी मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि भाई अगर मेरे पास आई जो है वो मॉड्यूलस हो रहा है किससे, जे से, और वो बराबर है किसके, 0 के, तो जनाब मेरे पास यहाँ पर काउंटर चल जाए, काउंट प्लस प्लस, ऐसा ही है ना। और इसी तरीके से मैं इस नेस्टेड लूप से बाहर आकर यहाँ पर सिंपल कंडीशन देता हूँ कि भाई अगर काउंट की वैल्यू बराबर है 2 के, तो मेरे पास कंसोल डॉट राइट लाइन में यहाँ पे प्रिंट हो जाए क्या, क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पर, आई या जे, यकीनन आई प्रिंट होना चाहिए, और मुझे यहाँ पे एल्स की ज़रूरत नहीं, मैं इस ब्लॉक से भी बाहर आ गया। तो क्या आपको लगता है ये वाला कोड जो है वो सही रन करेगा? कि सिंपल क्या किया कि भाई मुझे सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक की सीरीज जनरेट हो रही थी। पेरेंट लूप क्या कर रहा था, सीधा सीधा ये काम कर रहा था कि भाई 1 से स्टार्ट होगा, 100 टाइम चलेगा, लेकिन वो 100 टाइम किस तरीके से चलेगा, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लगाया काउंट के नाम से, और इसके अंदर नेस्टेड लूप लगाया। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया किसका, लूप के अंदर लूप। अब लूप के अंदर लूप क्यों लगाया जाता है जनाब, ये चेक करने के लिए कि पेरेंट लूप की फर्स्ट आइटरेशन में नेस्टेड लूप की तमाम आइटरेशन चलती हैं, ये इसका वर्क फ्लो है। सही है, ऐसे ही होता है कि पेरेंट लूप की फर्स्ट आइटरेशन में ये पूरे लूप को चेक करता हुआ चलेगा कि आइदर दैट वैल्यू इज प्राइम और नॉट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करके चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। मैंने यहाँ पर इसको
सर जे मैंने यहाँ पर क्या करना था, जे करना था ना। जे का जे क्यों करना था? अगर मैंने जे कर दिया तो ये तो इसका स्कोप इधर है ना, यहाँ पर तो सिर्फ मुझे आई प्रिंट करवा के दे। यस सर आई ही होगा, क्योंकि वो आई की जो है ना काउंट आ रहा है। क्यों नहीं करवा रहा ये सर प्रिंट? आपको जो है ना उसमें कोई मिस्टेक किया जो मैंने? पहला जी बोलिए बोलिए। सर आपने तो शुरू किया 100 तक लेकर। 1 से स्टार्ट किया, लेस देन 100। सही है, और फिर इसके बाद आपने जे को भी तो आई, मतलब जे में भी तो आपने आई इनपुट करवा लिया ना, तो वो आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है। तो फिर आपके हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे सिंपल 1 होना चाहिए। अब क्या कर लेते हैं, राइट? तो यहाँ पर मेरे पास देखिए जनाब, अब ये सिर्फ मेरे पास वो नंबर आ रहे हैं पूरे 1 से लेकर 100 तक। सॉरी एक मिस्टेक कर रहा था, चलो क्लियर हो गई। अब यहाँ पर मेरे पास सिर्फ वो नंबर्स आ रहे हैं जो कि प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला लूप तो चल रहा है 100 टाइम्स, ये तो 100 टाइम चलेगा, 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन हर आइट्रेशन में लूप वाइज ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि भाई आइदर दैट आइट्रेशन या दैट नंबर इज प्राइम और नॉट। अब वो प्राइम किस वजह से जो है वो जनरेट हो रहा है, वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि अब जो भी नंबर आ रहा है लूप वाइज, ये पूरा साइकिल कितना नंबर ऑफ टाइम चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। फॉर एग्जांपल आइट्रेशन नंबर 1, और फिर आइट्रेशन नंबर 2 आती है तो फिर 1 और 2, फिर आइट्रेशन नंबर 3 आती है तो फिर 1 2 3, इस तरीके से चल रहा है। आइट्रेशन नंबर 4, इसी तरीके से ये पूरी आइट्रेशन 100 टाइम चल रही है एक एक नंबर को चेक करने के लिए, और इतनी सर एक फास्ट सवाल है, एग्जीक्यूशन है। जी पूछिए। ये काउंट प्लस प्लस का क्या काम है सर, ये समझ नहीं आया। काउंट नंबर ऑफ रिमाइंडर को चेक कर रहे हैं ना, कि भाई वो नंबर यानी जो भी हमारे पास यहाँ पर है इस आइट्रेशन से आ रही है, क्या है? ये तो सिंपल 1 से, अब ये 1 आइट्रेशन से चल रहा है। अब 1 को आइडेंटिफाई कर रहा है कि भाई 1 जो है वो 1 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या दे रहा है? 0, ठीक है। और 1 इटसेल्फ 1 से रिमाइंडर कर रहा है कि भाई 0। तो वो क्या कर रहा है, जितने नंबर ऑफ रिमाइंडर्स हैं यानी हर आइट्रेशन में, अब फॉर सपोज देखो, अब यहाँ पर मैं एक नंबर ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ। अब ये सर मैं आइट्रेशन ये नहीं नंबर पूछ 5 रहा, होगी। जी क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि इफ के ब्लॉक के बाद जो आपने काउंट प्लस प्लस लगाया है ना, हाँ, ये क्या काम कर रहा है? ये काम कर रहा है ना, नंबर ऑफ रिमाइंडर को काउंट कर रहा है। अगर जितने भी, तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि ये वाला लूप क्या काम कर रहा है? यस सर ये समझ में आया, लेकिन सही है। इसमें काउंट और प्लस प्लस। इसमें जो काउंट प्लस प्लस अगर मैं नहीं करता, सही है, अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, तो ये चेक ही नहीं कर रहा, काउंट की कोई वैल्यू नहीं है। जब वैल्यू नहीं है तो मैं यहाँ पर ये वाली कंडीशन को समझो ना, यही तो बता रहा हूँ कि जो भी लेकर जो भी इनपुट है इस टाइम, यानी जो भी नंबर चल रहा होगा इस टाइम, फॉर सपोज 7, तो 1 से लेकर उतने नंबर ऑफ टाइम जो है वो नंबर आपस में क्या होंगे? डिवाइड होंगे। यानी अगर फॉर एग्जांपल 7 के पास 7 में 1 भी आता है 2 भी आता है, तो ये तमाम नंबर 7 से क्या होंगे? डिवाइड होंगे। और अगर नंबर ऑफ रिमाइंडर 0 की तादाद अगर 2 होगी तो वो प्राइम नंबर होगा, और अगर 2 से ज्यादा हुई तो वो नॉट प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ पर यही वाली कंडीशन दी है काउंट प्लस प्लस। ये क्या कर रहा है? नंबर ऑफ रिमाइंडर्स को क्या कर रहा है? गिन रहा है कि भाई नंबर ऑफ रिमाइंडर कितने हो रहे हैं इस लूप के अंदर।
अगर नंबर ऑफ रिमाइंडर अगर 2 हुए तो दैट नंबर इज प्राइम, अदरवाइज वो तमाम नंबर इग्नोर हो रहे हैं जो प्राइम नहीं है। क्यों? यकीनन उनका जो काउंट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 होगी, इसलिए ये वाली कंडीशन दी। अब हुआ क्लियर? सर नेस्टेड लूप जो आपने बनाया उसकी कंडीशन समझ नहीं आ रही। भाई देखो, कोई हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं थी। मैं अगर यहाँ पर सिंपल इसको इस लूप को हटा रहा हूँ, मैं यहाँ से इस लूप को हटा रहा हूँ, सिंपल जनाब मैंने क्या कर दिया कि भाई अब ये वाला जो लूप है इसमें एक यूजर से इनपुट ले लिया, इंटीजर आई में मैंने एक यूजर से इनपुट ले लिया फॉर सपोज 8, इसको समझो। अब इसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू क्या है इस टाइम 8। अब ये 8 वैल्यू पेरेंट लूप से आ रही थी जो अभी इससे पहले वाला प्रोग्राम किया, लेकिन अब मैं यहाँ पर पेरेंट लूप नहीं लगा रहा। उस वक्त कंडीशन ये थी कि भाई मेरे पास 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स हैं, उनमें से जो प्राइम नंबर को चुनने का जो काम था ना वो इस वाले लूप का था कि उनमें से सिर्फ उन नंबरों को सेलेक्ट करके लेके आओ कि जो कि प्राइम है। तो प्राइम लूप की कंडीशन ये लगाई थी। वेल अभी मैं यहाँ पे एक नंबर की बात कर रहा हूँ। अब यूजर से इनपुट आ गया कोई भी एक नंबर। अब ये वाला लूप जो है वो इस नंबर के लिए काम करेगा, यानी ये वाला लूप पेरेंट लूप की एक आइट्रेशन के लिए ये पूरा लूप काम करेगा, उस एक आइट्रेशन के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू क्या कर दी 8। अब ये वाला लूप जो है वो 1 से स्टार्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम कि भाई जो भी यूजर इनपुट है 1 से लेकर उतने नंबर ऑफ टाइम सबको इंडिविजुअल डिवाइड करो और काउंट करो कि उन पूरी सीरीज में नंबर ऑफ रिमाइंडर की जीरो की तादाद जो है अगर 2 है, सिर्फ 2 है या कम से कम 2 है तो वो नंबर प्राइम है। अगर 2 से ज्यादा हुई तो वो नंबर प्राइम नहीं है। तो अब इस नंबर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 1 पहले 8 से डिवाइड होगा, 2 फिर 8 से डिवाइड होगा, 3 4 5 6 7 8, हर नंबर इंडिविजुअल 8 से क्या होगा डिवाइड होगा। सही है। चलो यहाँ पे अगर 2 भी कर दो, 2 भी कर दो सर यहाँ 2 1 को रखें हटा दो। और उसको जो है ना, तो अब मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो यहाँ पर मुझे वही नंबर जो है, सॉरी यहाँ पर मैंने कह दिया कि भाई दिस नंबर इज प्राइम, और वरना सर तो काउंटर फिर काउंटर में 1 आएगा ना सिर्फ कि काउंट इज इक्वल्स टू 1। हाँ काउंट क्यों, अब क्यों 1 आएगा? हाँ 1 आएगा, हाँ आपने 1 हटा दिया ना अब 1 सर। हटा दिया, अब 1 आएगा। मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि भाई नॉट प्राइम। तो अब यहाँ पे मुझे क्या रिजल्ट मिलना चाहिए 8 के हवाले से, नॉट प्राइम। अब यहाँ पर ये वाला एल्गोरिथम नहीं, अब यूं समझ लो आपने यहाँ से चलाया इस एल्गोरिथम को कि भाई जो भी यूजर ने इनपुट किया वो 2 से स्टार्ट होगा, 2 पहले उससे डिवाइड होगा, 3 डिवाइड होगा 4, उतने नंबर ऑफ टाइम्स। तो मैं चंदा यहाँ पर यही सिर्फ कर रहा था कि ये वाला जो लूप था ना वो पेरेंट लूप को समझो कि नेस्टेड लूप जो चलता है ना वो कैसे चलता है। देखो मैं यहाँ से इस प्रोग्राम को कट कर रहा हूँ, मैं सिंपल यहाँ पर आई को स्टार्ट किया और आई इज लेस टाइम 5 टाइम्स, और उसके अंदर मैंने एक और लूप लगा दिया। लेकिन उस लूप से पहले कंसोल डॉट राइट लाइन में मैंने सिंपल एक स्टैरिक प्रिंट करवा दिया, एक स्टैरिक प्रिंट करवा दिया। अब दूसरा लूप मैंने यहाँ पर लिया जे का, ठीक है, जे का लूप लिया मैंने यहाँ पे, इसको भी मैं जे कर देता हूँ जो कि 0 से स्टार्ट होगा, ये भी लेस देन जाएगा 5, और इसके अंदर भी मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन करके मैंने एक प्लस जो है वो प्रिंट करवा दिया। अब मुझे बताएं इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी, इसको समझिएगा। देखिए जनाब, अच्छा यहाँ पर तो इनफाइनाइट पहुंच गया क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट होगा।
J++। जनाब अब यहाँ पर ये देखिए, अब ये पहला स्टैरिक है। अब ये स्टैरिक किसका पार्ट था? पेरेंट लूप का पार्ट था। ठीक है, ये स्टैरिक किसका पार्ट था? पेरेंट लूप का पार्ट था। अब पेरेंट लूप की पहली आइटरेशन 0 में पहला स्टैरिक प्रिंट हो गया, पहला स्टैरिक। अब उस पहले स्टैरिक के बाद कितने नंबर ऑफ प्लस आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं यहाँ पर? अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास पेरेंट लूप की फर्स्ट आइटरेशन में नेस्टेड लूप के तमाम आइटरेशन चल रही हैं। तो यहाँ पर नोटिस कीजिए कि पेरेंट लूप की फर्स्ट आइटरेशन 0 से स्टार्ट हुई, पहला स्टैरिक प्रिंट हो गया। अब उसके बाद इसके अंदर बना हुआ नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? लेस देन 5। इसका मतलब 5 दफा मेरे पास जो है वो प्लस प्रिंट होना चाहिए, राइट? 1 2 3 4 5, 5 दफा क्या होना चाहिए मेरे पास? प्लस प्रिंट होना चाहिए। फिर उसके बाद यहां पर देखें दूसरा स्टैरिक, क्या जब पेरेंट लूप के फर्स्ट आइटरेशन में नेस्टेड लूप जब तक के कंप्लीट नहीं चल जाता तब तक के पेरेंट लूप की फर्स्ट आइटरेशन चलती रहेगी। ये चीज समझ में आ रही है सबको कि इसका वर्क फ्लो क्या है नेस्टेड लूप का? कि नेस्टेड लूप, पेरेंट लूप की फर्स्ट आइटरेशन में नेस्टेड लूप जब तक के फॉल्स नहीं हो रहा तब तक कि इसकी पहली आइटरेशन चलती जाएगी। तो यहां पर भी यही तो बात हो रही है कि पहले स्टैरिक के अंदर 5 दफा पहले प्लस प्रिंट हो रहा है, फिर दूसरा स्टैरिक आ रहा है और फिर दूसरे स्टैरिक के अंदर भी 5 दफा प्रिंट हो रहा है। तो वहां पर भी मैंने यही कहानी की थी कि जनाब मैंने एक सीरीज जनरेट की थी पेरेंट लूप के थ्रू। वहां पे मैंने सीरीज एक जनरेट की थी पेरेंट लूप के थ्रू। मैं अगर इसको भी यहाँ से हटाऊं और एल्स के ब्लॉक से हटाऊं, तो यहाँ पर इससे पहले जो मैंने एक लूप बनाया था फॉर का, जिसको मैंने आई का नाम दिया था, जो आई स्टार्ट होगा 1 से लेकर कितना टाइम्स? 101 टाइम्स। और ये पूरा कोड उठाकर मैंने उसके अंदर कॉपी पेस्ट किया था। तो अब क्या हो रहा था कि पेरेंट लूप का जो पहला नंबर होगा वो पहला नंबर जो है वो स्टार्ट करेगा नेस्टेड लूप की तमाम आइटरेशन को, और वो आइडेंटिफाई करेगा आइदर कि भाई नंबर इज प्राइम और नॉट। तो यहां पर जो मेरा आउटपुट जो था वो क्या था? यहाँ पर मेरे पास लेस देन 101, जनाब। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या कहानी है कि भाई लूप मेरा फॉर लूप 1 से लेकर 100 टाइम भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ प्रिंट मेरे पास वो हो रहे हैं कि जो मेरे पास नेस्टेड लूप लेके आ रहा है। तो नेस्टेड लूप का क्या कहेंगे? पेरेंट लूप की 1 से लेकर 100 तक की के जो भी एलिमेंट है उनमें से सिर्फ प्राइम नंबर को पिक करना, ये कॉन्सेप्ट है। ये मुझे एक्नॉलेज करोगे भाई लेस देन अ मिनट मीटिंग रह गई है कि ये चीज समझ में आई है नहीं? स्टूडेंट्स एक्नॉलेज करो, सांस आ रही है? यस सर। गर्ल्स सांस आ रही है भाई? नहीं आ रही भाई, सांस नहीं आ रही। चलो खैर, आप लोग नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करो, मैं यहाँ पे इसको एंड कर रहा हूँ।